अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चले तो गए थे, लेकिन मन कांग्रेस में ही लगा रहा। तृणमूल में जाकर ना टिकाऊ रहे ना जिताऊ। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुकाबले शशि थरूर चुनाव में उतर गए। बड़ा समर्थन खड़गे के पक्ष में थे। कांग्रेस से दूर तृणमूल में रहकर भी अभिजीत ने खड़गे के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे। तब भी अटकलें लग रही थी कि अभिजीत की फ्यूचर पॉलिटिकल प्लानिंग कांग्रेस ज्वाइन करने की हो सकती है। अब वो अटकलें सच साबित हुई। अभिजीत मुखर्जी फिर से कांग्रेसी हो गए। सादगी से बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने ज्वाइनिंग करा दी। कांग्रेसी आदमी कांग्रेस में ही वापस आएगा, इट इज नेचुरल। रिस्क लेकर गए थे, अभी कोई रिग्रेट है टीएमसी में जाने का? टीएमसी में जाने का उसमें हम कमेंट नहीं करेंगे। रिग्रेट है कांग्रेस छोड़ना। आई रिपीट, कांग्रेस छोड़ना इट वाज अ मिस्टेक। अभी जो इलेक्शन आ रहा है उसके लिए क्या बोलेंगे? कांग्रेस अकेले ही जाएगी क्योंकि वो दैट आई एम नॉट। हाँ, वो ठीक है। टीएमसी का बॉस टीएमसी डिसाइड करेगा, कांग्रेस का बॉस कांग्रेस डिसाइड करेगा। आई एम नॉट द बॉस। लोकसभा चुनाव के बाद 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। दिल्ली महाराष्ट्र में जीता हुआ चुनाव कांग्रेस हार गई। दिल्ली में ना कोशिश हुई ना कांग्रेस की जीत हुई। माना जा रहा है कि राहुल गांधी बंगाल में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिजीत का अपना ऐसा कोई बड़ा राजनीतिक ऑरा नहीं। बड़ी पहचान यही है कि पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं। अभिजीत की कांग्रेस में वापसी जनाधार बढ़ाने से ज्यादा कांग्रेस की मैसेजिंग है कि बंगाल के लिए कुछ करने का प्लान है। अभिजीत उसी बड़ी प्लानिंग का छोटा सा हिस्सा है। कि अभिजीत जी ये तो वैसे भी कांग्रेस के पिलर्स रहे हैं और किन्हीं कारणों की वजह से बीच में अगर पार्टी से दूसरी साइड चले गए तो ये पिछले 1 साल से लगातार लीडरशिप के टच में थे और स्टेट पीसीसी के टच में थे। कई बार उन्होंने कहा कि मैं वापस अपनी कांग्रेस में आना चाहता हूं और कांग्रेस के ही प्लेटफार्म से अपनी जनता की आवाज़ और वेस्ट बंगाल की आवाज़ बनना चाहता हूं। तो इसलिए बीच में कुछ लोकसभा चुनाव आए, फिर दूसरी जगहों पर विधानसभाओं के चुनाव आए, तो ऐसा मौका नहीं हो पाया। तो जो आज तय हुआ है कि अभिजीत जी वापस कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और वेस्ट बंगाल के लोगों की आवाज बनकर आगे काम करेंगे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस में रहते हुए इतने बड़े नेता बने कि एक वक्त प्रधानमंत्री बनने के दावेदार माने जाते रहे। पहले नरसिम्हा राव के कारण मौका नहीं मिला, फिर मनमोहन को सोनिया ने चुन लिया। इतना जरूर किया कि जब यूपीए सरकार के सभी राष्ट्रपति चुना जाना था तब प्रणब बाबू को राष्ट्रपति बना दिया। उसी दौर में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। दलगत राजनीति से ऊपर राष्ट्रपति पद पर बैठे प्रणब मुखर्जी धीरे धीरे मोदी, बीजेपी, आरएसएस की पसंद बनने लगे। 2017 में निधन के बाद प्रणब मुखर्जी का जितना जिक्र कांग्रेस नहीं करती, उससे कहीं ज्यादा मोदी करते हैं। मोदी ने प्रणब को भारत रत्न दिलाया, याद में स्मारक बनवा रहे हैं। प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद परिवार राजनीति से लगभग दूर हो गया। हालांकि बेटी शर्मिष्ठा बीजेपी के करीब हैं। बेटे अभिजीत ने कांग्रेस ज्वाइन करके अपनी निष्ठा साबित कर दी। प्रणब मुखर्जी की 3 संतानें हैं, बेटा अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत, बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने जीवन भर कांग्रेस की राजनीति की, कभी अपने बच्चों को राजनीति में जमाने की कोशिश नहीं की। इंद्रजीत कभी पब्लिक लाइफ में नहीं रहे। अभिजीत और शर्मिष्ठा बहुत बाद में राजनीति में आए, लेकिन एक साथ कांग्रेस में नहीं रह सके। 2012 में प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने तब राजनीतिक विरासत संभालने के लिए बेटे अभिजीत को चुना। अभिजीत ने जादवपुर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। भेल, सेल और मारुति जैसे उद्योग जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया। पिता की विरासत संभालने से पहले उस नलहटी सीट से विधानसभा चुनाव जीती, जो सीट 1967 से केवल लेफ्ट जीतती रही। अभिजीत पिता की राजनीतिक विरासत संभालते हुए चुनाव जीतकर सांसद बन गए। तब प्रणब जंगीपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद होते थे। उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया तो कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी के बड़े बेटे अभिजीत मुखर्जी को उपचुनाव में टिकट देकर लोकसभा चुनाव लड़वाया। 2014 में कांग्रेस के खिलाफ लहर वाले चुनाव में भी अभिजीत दूसरी बार चुनाव जीत गए। सांसद बनकर भी अभिजीत
कांग्रेस का चेहरा नहीं बने, न दिल्ली की राजनीति में न बंगाल की राजनीति में। 2019 में तीसरी बार टिकट मिला, लेकिन जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाए। राजनीति और कांग्रेस से मन उचटने लगा तो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ममता बनर्जी को सबसे विश्वसनीय सेक्युलर नेता बताते हुए कहा कि दीदी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोकने में सफल रही। वो एक कांग्रेस से दूसरी कांग्रेस में आए, लेकिन ममता बनर्जी ने कभी प्रणब बाबू के बेटे को फ्रंट या सेकंड लाइन में नहीं रखा। प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद अभिजीत और शर्मिष्ठा में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही। 2020 में प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल मेमोयर्स पब्लिश हो रही थी। किताब शर्मिष्ठा की निगरानी में छप रही थी। अभिजीत को पता भी नहीं था कि किताब में लिखा क्या है। उन्होंने बेटे होने के नाते बिना दिखाए, बिना इजाजत लिए किताब छापने पर ऐतराज जताया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। शर्मिष्ठा ने भाई से कहा था कि प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए। शर्मिष्ठा ने खुद भी प्रणब माय फादर और डॉटर रिमेंबर्स टाइटल से पिता पर किताब लिखी है। अभिजीत कभी बीजेपी के आसपास नहीं भटके। जैसे जैसे मोदी प्रणब बाबू करने लगे, शर्मिष्ठा मुखर्जी बीजेपी मोदी के करीब होती गई। अब शर्मिष्ठा मुखर्जी बीजेपी के उस शोले की तरह हैं जो राहुल गांधी कांग्रेस पर रह रहकर भड़कती रहती हैं, कहती रहती हैं कांग्रेस ने बाबा का सम्मान नहीं किया। मनमोहन सिंह के निधन के बाद स्मारक विवाद हुआ तो भाई बहन कांग्रेस बीजेपी के लिए एक दूसरे के उलट बोलने लगे। कांग्रेस ने बाबा स्मारक नहीं बनाया, श्रद्धांजलि नहीं दी। शर्मिष्ठा ये बोलते हुए टूट पड़ी। अभिजीत ने कांग्रेस का बचाव करते हुए कहा कि कोरोना के चलते अंतिम संस्कार में सीमित लोग शामिल हो सके। प्रोफेशनल डांसर बेटी शर्मिष्ठा की राजनीति में कोई सक्सेसफुल इनिंग नहीं रही। 2015 में कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़वाया, बुरी तरह हार हुई। 2017 में प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद भाई बहन कांग्रेस में टिक नहीं पाए। पहले अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल ज्वाइन कर ली, फिर शर्मिष्ठा ने कांग्रेस के साथ साथ एक्टिव पॉलिटिक्स भी छोड़ दी। अब अभिजीत ने कांग्रेस में वापसी करके नई शुरुआत की है। शर्मिष्ठा बीजेपी के साथ जाकर कुछ करेंगी या नहीं, इसका इंतजार रहेगा। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।